हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। सो यार, आज मैं आपके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डरते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका वो जो डर है और कैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल करना है, ये मैं आपसे इन डेप्थ आज बात करने वाला हूँ। तो यार, आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुंच जाए। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट भी हम इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, सो जल्दी से जाइए हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अब यार, बिना समय वेस्ट किए चलते हैं हमारी टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है हमारी पैसेज असेसमेंट। देखो यार, पैसेज किसी भी जॉनरे का हो, कैसा भी पैसेज हो, सबसे पहले आपको एक असेसमेंट करना है, एक सरसरी सी निगाह उसके ऊपर दौड़ानी है कि पैसेज एक्चुअल हमारा कितना बड़ा है, कितने उसके अंदर पैराग्राफ पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस उसके अंदर से पूछे गए हैं। उसके साथ आपको देखना है ये कौन से जॉनरा से पूछा गया है। पैसेज का जॉनरा आप कैसे पता लगा सकते हैं? स्टार्टिंग की पहली या दूसरी लाइन पढ़ते ही आपको पैसेज का जॉनरा पता चल जाता है। अब यार देखो, मैं मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बहुत बार जॉनरा के डिस्कशन कर चुका हूं कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना इंप्रूव करना है, सो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने जॉनरा के अंदर एक्सपोजर भी लेना पड़ेगा। और डिफरेंट जॉनरा के अंदर जो बेस्ट तरीका है एक्सपोजर लेने का, वो है हमारा न्यूज़पेपर। देखो यार, अगर आप स्टार्टिंग बिल्कुल आप बिगिनर हैं, सो आप नॉवल से स्टार्ट कर सकते हैं, बट कुछ ही पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक स्टेज ऐसी आती है जब हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है। उससे होता क्या है, हम डिफरेंट जॉनरा से इंट्रोड्यूस होते हैं और हमारा वो जो डिफरेंट जॉनरा के अंदर एक एक्सपोजर होता है वो बढ़ता चला जाता है। उससे हम जो उस जॉनरा की जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर होते हैं और हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें कुछ नया नहीं लगता। सो आपको सबसे पहली चीज जो क्या करनी है, आपको असेसमेंट करना है और अपने जॉनरा के साथ भी काम करना है। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट जॉनरा आपको रीड करना है, राइट? उसके बाद सेकंड टिप है हमारी टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, अगर मैं आईपी मैट इंदौर जैसे पेपर की बात करूं तो वहां पे बहुत ही बड़े बड़े हमारे पैराग्राफ आते हैं, 500 से 600 वर्ड्स के हमारे पास पैराग्राफ होते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम उसको रीड करने के अंदर लगा देते हैं। सो अब आपको वो रीडिंग टाइम जो है कितना कम करना है और क्या एक आइडल टाइम होना चाहिए आपका उस पैराग्राफ को रीडिंग के लिए जो आप निकालो। तो जो आइडल टाइम मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा से बोलता हूं वो है 3 मिनट। 3 मिनट से ज्यादा टाइम आपको पैसेज को कंप्लीट रीड करने में, जो कि 500 से 600 वर्ड का है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वरना आपका पेपर जो है छूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो अब 3 मिनट के अंदर इसको रीड कैसे करते हैं? सो इसकी एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं स्किमिंग, स्कैमिंग और स्किपिंग। सो देखो यार, सबसे पहले आपको स्किमिंग के अंदर क्या होता है, स्किमिंग के अंदर हमें लाइन टू लाइन रीड नहीं करना होता, हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रीड नहीं करते हैं, हम ऐसे वर्टिकल रीड करते हैं। हम ऐसे सिरसिरी सी निगाह दौड़ाते हैं, टक 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 करते हुए कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हमारी दूसरी ट्रिक आती है स्किपिंग। तो कोई यार, स्किपिंग के अंदर क्या होता है, हमें कुछ मेजर चीजें होती हैं जो कि हमें स्किप करनी होती है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पुट होता ही होता है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ऑलरेडी वहां से आना ही आना है और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उसको पहले भी रीड कर रहे हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा उसके बाद आप उसको वापस रीड कर रहे हैं। सो आप 2 बार टाइम इन्वेस्ट करेंगे। सो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज, जितने भी हमारे डेटा जोन्स होते हैं जिसके अंदर हमें डेटा की हेल्प से, जो किसी भी जॉनरा के अंदर वो बात चल रही होती है, अगर किसी डेटा के हेल्प से हमें वो समझाई होती है तो उसको हमें तुरंत स्किप करना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस डेटा जोन से सीधा क्वेश्चन पुट होता है। सो आपको जो है वो डेटा जोन को उस वक्त स्किप करना है। आगे मैं धीरे धीरे आपसे रफ शीट का भी जिक्र करूंगा, बहुत ही इन डेप्थ बात करने वाला हूं आपसे। उसके बाद आपको जो स्किप करने हैं वो है एग्जाम्पल्स। कैसे, मैं क्या बात कर रहा हूं, कुछ चीजें होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो ऑथर होते हैं वो एग्जाम्पल की हेल्प से हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो आपको एग्जाम्पल को सीधा स्किप कर देना है, वहां से क्वेश्चंस नहीं पुट होते हैं हमारे। उसके बाद हमारे कुछ होते हैं क्वेश्चन पॉकेट्स, जहां से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। सो डेटा जोन तो हमारे हो गए। अब क्वेश्चन पॉकेट की मैं बात करूं तो जहां आपको वर्ड दिखते हैं
बट, देयरफॉर। सो ये जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद की जो लाइन होती है वहां से क्वेश्चन पुट होता ही होता है, आप उतने पार्ट को स्किप कर सकते हो, राइट। उसके बाद आते हैं हमारी स्कैनिंग। अब देखो यार, स्कैनिंग होता है हमारा प्रॉपर वर्ड टू वर्ड रीड करना। अब उसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं जहां हम स्किमिंग और स्किपिंग नहीं लगा सकते, वो होता है हमारा पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ लास्ट। जो ये 2 पैराग्राफ हैं हमारे, ये हमारे बहुत अहम पैराग्राफ होते हैं। इनको हम स्किप या स्किम नहीं कर सकते, इनको हमें वर्ड टू वर्ड रीड जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही पैराग्राफ के अंदर हमारे पूरे पैसेज का क्रक्स छुपा होता है, राइट। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आप स्किमिंग, स्किपिंग, स्कैमिंग करते हुए चल रहे हैं, सो आपके बैक ऑफ द माइंड, टिप नंबर 3 जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बैक ऑफ द माइंड आपकी जो चीजें चलनी चाहिए वो होती है आपकी टोन, आपका क्रक्स और आपकी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी टोन एज इन कि यार ऑथर अभी पॉजिटिव बातें कर रहा था, उसके बाद अब ऑथर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में ऑथर ने और नेगेटिव बात करी, उसके बाद फोर्थ के अंदर मान लो अगर 4 पैराग्राफ थे तो फोर्थ के अंदर आके वो कंक्लूजन उसने बता दिया। सो आपको एक टोन पता करते रहनी चाहिए कि ऑथर किस किस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आपको मेन ध्यान रखना है क्रक्स, वहां पे बात क्या हो रही है। सो ये जो चीजें हैं आपके बैक ऑफ द माइंड रीड करते करते चलनी चाहिए। ये है हमारी टिप नंबर 3, राइट। उसके बाद सबसे अहम टिप हमारी टिप नंबर 4, जो कि होती है रफ शीट। अब से एक हैबिट बना लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, एक रफ शीट आपको लेकर बैठना ही बैठना है। उससे होता क्या है, हमारे आंसर्स लोकेट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे, क्या बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ 1 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट 3 से 4 वर्ड्स हमारी रफ शीट के अंदर लिख लिए, पैराग्राफ 1 करके, मतलब 1 करके उसके आगे 3 से 4 वर्ड्स लिख लिए। पैराग्राफ 2 में से हमने 3 से 4 वर्ड लिख लिए, पैराग्राफ 3, 4, 5 जितने भी हमारे पैराग्राफ है। अब उसके बाद जब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें जब अपने क्वेश्चंस के अंदर जो मिलते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने पैराग्राफ की तरफ जंप कर जाते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, कुछ बच्चे वापस से आंसर लोकेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो रफ शीट का इस्तेमाल जो होता है वो सारा टाइम हमारा सेव कर देता है, उससे हम डायरेक्ट आंसर की तरफ लोकेट हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी पैराग्राफ के अंदर मिलेगा। सो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रफ शीट का इस्तेमाल करना ही करना है। सबसे लास्ट टिप जो कि हमारी टिप नंबर 5 है, वो है हमारा 30 सेकेंड हैक। देखो यार, आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्रॉपर पूरा पैसेज रीड कर लिया, आपने प्रॉपर असेसमेंट कर लिया, रीड कर लिया, स्किम, स्कैम, डेटा जोन्स आपने पता लगा लिया, सब कुछ कर लिया, आपने रफ शीट के ऊपर वर्ड्स लिख लिए। अब उसके बाद आपको 30 सेकंड का एक हैक देना है खुद को कि ठीक है, हम स्टार्ट हुए थे यहाँ से, ऑथर ने ये बात करी, उसके बाद ऑथर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, जो भी वो उसके बारे में बता रहा है, ऑथर फिर उसके बाद पॉजिटिव हुआ, फिर वो और ज्यादा पॉजिटिव हुआ, फिर उसने कंक्लूजन दिया। तो ये आपको बिल्कुल माइंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर सोचना है और उसके बाद बस करना है कि ऑलराइट, अब मेरे पास क्वेश्चंस आ जाए, अब मैं इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर आग लगा दूंगा। सो यार, ये 30 सेकंड जो हैक है, ये साइकोलॉजिकल बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके माइंड के अंदर, और आपको जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है अपने क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए, राइट। सो यार, ये मेरी कुछ 5 मेजर टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करने की बहुत टाइम से सोच रहा था। सो मुझे उम्मीद है यार आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, हमारा एक बैच जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको मिलता है इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ एक रिलेवेंट बुक सेट जो कि हमने आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किया है, आपके घर तक पहुंचता है। इसी के साथ आपको मिलता है एक AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल, जहां आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा आपका अभी वीक पोर्शन है और कौन सा आपका भी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। इसी के साथ आपको मिलता है एक डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जहां हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। और सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारी डेली लाइव स्ट्रीम। प्रिंस सर आपकी डेली लाइव स्ट्रीम खुद शेड्यूल करते हैं आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए, आपकी करियर काउंसलिंग के लिए, जहां आप अपनी बातें, अपनी करियर से रिलेटेड जो भी बातें हैं प्रिंस सर से शेयर कर सकते हैं। सो यार,
ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।